अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मन्नान जाबरी। सबसे पहले पेश है हेडलाइंस। दस्तूर खतरे में, खुद मुख्तार इदारे बीजेपी आरएसएस के निशाने पर, सदर कांग्रेस खरगे की शदीद तनकीद। कांग्रेस की लीगल कॉन्क्लेव में राहुल गांधी का बयान, कहा लोकसभा इंतखाब चुराए गए, हमारे पास 100% सबूत मौजूद हैं। कश्मीर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती का इल्जाम, कहा आर्टिकल 370 को खत्म किए 6 साल हो गए, अब तक कुछ नहीं हुआ। वाराणसी में वज़ीर आज़म मोदी का खिताब, पहलगाम हमले पर अफसोस, ऑपरेशन सिंदूर को मुतासरीन के नाम किया मंसूब, मईशत की बेहतरी के लिए स्वदेशी को अपनाने का अवाम को दिया मशवरा। छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार केरला की ननों को रिहा कर दिया गया। कश्मीर के कुलगाम में खौफनाक एनकाउंटर, एक शिद्दत पसंद हलाक, तलाशी ऑपरेशन जारी। और नेशनल फिल्म अवार्ड, शाहरुख खान को जवान पर पहली बार बेहतरीन अदाकार का एजाज, 12th फेल बेहतरीन फिल्म करार दी गई। शाहरुख खान ने हुकूमत हिंद से किया इजहार तशक्कुर। हेडलाइंस के बाद अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने दस्तूर को खतरे में बताते हुए बीजेपी और आरएसएस पर शदीद हमला बोला और कहा कि उनका नजरिया दस्तूर के मुखालिफ है और इसलिए इलेक्शन कमीशन और नायब सदर जमहूरिया जैसे इदारों की खुद मुख्तारी खत्म करके पार्लिमानी रिवायत को खत्म किया जा रहा है। खड़गे ने यहां विज्ञान भवन में कांग्रेस लॉ डिपार्टमेंट के सालाना कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि दस्तूर सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि हमारी जमहूरियत की रूह है, जो हर हिंदुस्तानी को इंसाफ, आज़ादी, मसावत और भाईचारे का हक देता है। लेकिन आज ये दस्तूर खतरे में है। इख्तदार में बैठे लोग इसके बुनियादी शक्ल बदलने की बात कर रहे हैं। बीजेपी आरएसएस के बड़े लीडर दस्तूर के दीबाचे से सोशलिज्म और सेकुलरिज्म जैसे अल्फाज को हटाने का इरादा रखते हैं, जबकि ये दोनों अल्फाज उनकी पार्टी के दस्तूर में मौजूद हैं। यह दोहरा मेयार बीजेपी और आरएसएस के हथकंडों, चेहरे और किरदार को जाहिर करता है। उधर अमेरिका की तरफ से दरामदी ड्यूटी में 25% इजाफे का जिक्र किए बगैर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के लोगों से अपील की कि वो स्वदेशी को अपनाने का अहद करें। अपने पार्लिमानी हल्का वाराणसी के दौरे पर आए मोदी ने एक जलसे में कहा कि जो लोग मुल्क की भलाई चाहते हैं, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी के लीडर हों या आम शहरी, सबको स्वदेशी को अपनाने का अहद करना चाहिए। हमें ऐसी मसनूआत खरीदनी चाहिए जो किसी हिंदुस्तानी की मेहनत और पसीने से तैयार की गई हो। उन्होंने कहा कि दुनिया इस वक्त अदम इस्तेहकाम के दौर से गुजर रही है। ऐसे में ताजिर भाइयों को यह अहद करना होगा कि वो सिर्फ देसी अशिया ही फरोख्त करेंगे। उन्होंने पहलगाम हमले पर अफसोस का इजहार किया और ऑपरेशन सिंदूर को मुतासरीन से मंसूब किया। आज जब हम आर्थिक प्रगति की बात कर रहे हैं तो मैं आपका ध्यान वैश्विक हालातों पर भी ले जाना चाहता हूं। आज दुनिया की अर्थव्यवस्था कई आशंकाओं से गुजर रही है, अस्थिरता का माहौल है। ऐसे में दुनिया के देश अपने अपने हितों पर फोकस कर रहे हैं, अपने अपने देश के हितों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। इसलिए भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है।
नई दिल्ली में मुनक्किदा कांग्रेस के सालाना लीगल कॉन्क्लेव में राहुल गांधी ने एक धमाका खेज बयान देते हुए दावा किया कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात में बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी और वज़ीर आज़म का मैंडेट जाली और फर्जी है। उन्होंने कहा कि हमारे पास इस बात का ठोस सबूत और 100% सबूत मौजूद है। उनके इंतखाबी अमल को मुनज़्ज़म तरीके से मुतासिर किया गया और इलेक्शन कमीशन जैसा अहम आईनी इदारा मुकम्मल तौर पर मफलूज होकर रह गया। राहुल गांधी ने कहा कि 2014 से बीजेपी हिंदुस्तानी इंतखाबी निज़ाम पर शुबा था, लेकिन मैं बगैर सबूत बात नहीं करना चाहता था। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उसके बाद हमने 6 माह दिन रात मेहनत करके शवाहिद इकट्ठा किए। अब मुझे कोई शुबा नहीं है, हमारे पास मुकम्मल दस्तावेजात मौजूद हैं। I was thinking what to say to you, the legal fraternity, and something came to mind. You know, as a politician, largest chunk of our job is meeting other politicians. And when you meet a politician, as many of you must have done, he will spend a lot of time talking about peripheral issues, half an hour, 45 minutes, and then eventually, right before he's ready to leave, he'll come to the point. You know, so it's quite frustrating for me. This is the difference between me and my sister. She has much more patience on this front, so she'll listen, you know, for half an hour, 45 minutes. And I'm thinking, okay, listen, you've come here to tell me something. You know, cut out the suspense. Tell me why you've come. And this sometimes comes as a shock to us politicians. Because also there's another thing going on. They also need the world to know that the meeting was 1 hour long or 2 hours long. Now, you're exactly the opposite. So, your time is expensive, unlike ours. So you come in and you instantly say what you have to say. And then on the other end of the spectrum is Dr. Singhvi, who is, you know, I've also dealt with a lot of lawyers, but he is like a laser beam. He will get to the point instantly, and he will cut exactly to what the issue is. And I've got, I don't know, I've lost count, but I think somewhere around 30, 32 cases. And so I discuss, you know, these cases with him. And it's very refreshing because it's literally, Dr. Singhvi, what do you think? And in 30 seconds, he's told me the entire, everything I need to understand has been delivered to me in 30 seconds. वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के इन रिमार्क्स पर शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी इलेक्शन कमीशन जैसे आईनी इदारे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर सबूत है तो फौरी तौर पर अवाम के सामने लाए जाएं। की शुरुआत की है। इस देश में इस तरह की एक्सरसाइज चुनाव आयोग द्वारा यह पहली बार की जा रही है, ऐसा नहीं है, पहले भी की गई है। मगर देखा जा रहा है कुछ राजनीतिक दल एसआईआर को लेकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और वह गलत राजनीति कर रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी आज के ही समाचार पत्र में मैंने एक खबर पढ़ी है। राहुल जी कहते हैं कि चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है, सीधे सीधे आरोप लगाया, जबकि चुनाव आयोग भारत की एक ऐसी संवैधानिक संस्था है, बहनों भाई, इसमें कहीं दो मत नहीं है, जिसकी एक अपनी साख है, जिसकी एक अपनी विश्वसनीयता है। चुनाव आयोग जैसे संवैधानिक संस्था पर अनर्गल आरोप लगाना नेता प्रतिपक्ष को किसी भी सूरत में मैं मानता हूं कि शोभा नहीं देता। कांग्रेस पार्टी के हाथों में 1975 में
संविधान की हत्या करने का खून लगा हुआ है। इमरजेंसी 1975 में लागू हुई थी। संविधान के साथ कैसा क्रूर मजाक किया गया है। मैं समझता हूं कि भारत का एक एक जागरूक नागरिक अच्छी तरह से परिचित है। उनके मुंह से ऐसे निराधार और उल्टे बयान ये शोभा नहीं देते हैं। अभी कल भी एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष द्वारा संसद को बाधित किया गया है। जम्मू कश्मीर के साबिक चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के हालात पर गहरी तशवीश जाहिर करते हुए इल्जाम लगाया कि कश्मीर के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को खत्म किए 6 साल मुकम्मिल हो चुके हैं, इसके बावजूद कश्मीर में कुछ नहीं किया गया। उनका कहना था कि कश्मीर के रियासत के दर्जे को जब से खत्म किया गया उस वक्त से ही यहां सूरत हाल बद से बदतर हो चुकी है। 5 अगस्त 2019 को पूरे 6 साल हो गए और उस वक्त जो जम्मू कश्मीर की, मैं तो उसको बर्बादी कहूंगी, तबाही की गई थी। 370 को खत्म किया गया, स्पेशल स्टेटस छीना गया ये कह के कि जम्मू कश्मीर में अब सब ठीक हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर में अमन होगा, जम्मू कश्मीर में दूध की नदियां और शहद की नदियां बहेंगी। मगर आपने देखा कि वो पॉलिसी बिल्कुल फेल होगी, फ्लॉप होगी। यहां तक के हालात ऐसे हो गए हैं कि 2 मुल्क जंग के दहाने पे आ गए हैं और फ्लैश पॉइंट जम्मू कश्मीर है। आपने देखा हाल ही में किस तरह से अमेरिका को बकौल ट्रंप के इंटरवीन करना पड़ा। वो बार बार कहते हैं कि दोनों मुल्क न्यूक्लियर के दहाने पे थे, जंग के दहाने पे थे, और ये बात खत्म नहीं हुई। आज भी जंग तो खत्म हुई मगर जंग का माहौल पूरे मुल्क में है। बीजेपी ने बदकिस्मती से मुल्क में ऐसा माहौल बनाया है। बिहार में इलेक्शन कमीशन की जानिब से वोटर लिस्ट की खुसूसी गहरी नजरसानी यानी SIR के बाद जो उबूरी यानी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई है उसमें सबसे ज्यादा वोटरों के नाम पटना जिले से हज़फ किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक पटना में 3,95,000 वोटरों के फॉर्म ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सके। उधर तेजस्वी यादव ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने जानबूझकर नाम काटे हैं। उन्होंने इंकशाफ किया कि फहरिस्त से उनका नाम भी गायब हो चुका है। यही है ना मेरा, ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है। हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। EPIC नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB 2916-120 इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं कि WNRN। अच्छा, उसमें दूसरा चल रहा है। डालिए। क्या बोल रहा है? नो रिकॉर्ड। आप देखिए, डालो। क्या नीचे लिख रहा है? देखिए, नो रिकॉर्ड। What does it mean? हाँ, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िए। केरला की 2 ननों को आज छत्तीसगढ़ की जेल से रिहा कर दिया गया। इन ननों को NIA की खुसूसी अदालत से रिहा किया गया है। याद रहे कि उन्हें तब्दीली मजहब की मुहिम चलाने के इल्जाम में हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद पूरे मुल्क में इस मामले पर एहतजाज हुआ था, जबकि पार्लियामेंट में भी इस मसले पर काफी हंगामा हुआ था।
मुंबई से कोलकाता जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में उस वक्त हंगामा हुआ जब एक मुसाफिर ने अचानक दूसरे मुसाफिर को तमाचा रसीद कर दिया। मुतासर मुसाफिर, जिसने टोपी लगाई हुई थी और उसको दाढ़ी भी थी, उस वक्त पैनिक अटैक यानी घबराहट का शिकार था। यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और इसका वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। उस शख्स को मारने वाले मुसाफिर की सभी शदीद मजम्मत कर रहे हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जो मुसाफिर घबराहट का शिकार था और एयर होस्टेस उसकी मदद कर रही थी, इसी दौरान एक दूसरे मुसाफिर ने बगैर किसी उकसावे के उसे जोरदार तमाचा रसीद कर दिया। थप्पड़ लगने की वजह से वो शख्स जोर जोर से रोने लगा। एयर होस्टेस भी घबरा गई और थप्पड़ मारने वाले मुसाफिर से पूछने लगी कि आपने ऐसा क्यों किया। दूसरे मुसाफिर भी सीट पर बैठे उस शख्स को डांट डपट करने लगे। तमाचा मामले पर इंडिगो एयरलाइंस का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। इसने बयान जारी करते हुए मुलजिम की हरकत की सख्त मजम्मत की। इंडिगो ने कहा कि हमारी एक उड़ान में झड़प के वाक़े की हमें जानकारी मिली है। किसी के साथ इस तरह का सलूक पूरी तरह से नाकाबिल कबूल है। हम ऐसी किसी भी हरकत की मजम्मत करते हैं। फौज का कहना है कि जनूबी कश्मीर के जिले कुलगाम के अखिल देवसर इलाके में रात के एनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट हलाक हुआ है, जबकि ऑपरेशन जारी है। फौज के चिनार कौर ने आज सुबह एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि रात भर रुक रुक कर शदीद फायर फाइटिंग जारी रही। अलर्ट फौजियों ने मुंह तोड़ जवाब दिया और राब्ता बरकरार रखते हुए मुहासरे को मजीद सख्त कर दिया। उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने अब तक एक शिद्दत पसंद को हलाक कर दिया है और ऑपरेशन जारी है। वाज़ेह है कि कुलगाम के अखिल देवसर इलाके में जुमे की शाम सिक्योरिटी और फोर्सेस और मिलिटेंट के दरमियान इनकाउंटर छिड़ गया था। मरकजी वजारत इत्तलात व नशियात की जानिब से 1 अगस्त 2025 को 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स का ऐलान किया गया, जिसमें साल 2023 की बेहतरीन फिल्मों और फिल्मी कारकर्दगियों को सराहा गया। इस बार बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान ने पहली बार नेशनल अवार्ड हासिल किया, जो उन्हें फिल्म जवान में उनकी शानदार कारकर्दगी पर दिया गया। इस एक्शन थ्रिलर फिल्म में उन्होंने एक ऐसे किरदार को निभाया जो बदउन्वान निज़ाम के खिलाफ जिद्दोजहद करता है। उन्हें बेहतरीन अदाकार का अवार्ड विक्रांत मेसी के साथ मुश्तरका तौर पर दिया गया, जिन्होंने 12th फेल फिल्म में IPS ऑफिसर मनोज कुमार की जिद्दोजहद भरे सफ़र को मौसूर अंदाज में पेश किया। इसी फिल्म को इस साल की बेहतरीन फीचर फिल्म भी करार दिया गया है। बॉलीवुड अदाकारा रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे भी एक मां के जज्बाती किरदार पर बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। बेहतरीन हिदायतकार का एजाज सुदीप्तु सेन को दिया, जो केरला स्टोरी के लिए उन्हें हासिल हुआ है, जबकि करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को बेहतरीन तफरीही फिल्म के जुमरे में सराहा गया है। साल 2023 की मुतनाज़ और कामयाब फिल्मों में शामिल एनिमल को 3 अवार्ड्स मिले, जिनमें स्पेशल मेंशन बराए री रिकॉर्डिंग, बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर और बेहतरीन साउंड डिजाइनिंग शामिल है। और आखिर में फिर एक मर्तबा नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दस्तूर खतरे में, खुद मुख्तार इदारे बीजेपी RSS के निशाने पर, सदर कांग्रेस खरगे की शदीद तनकीद। कांग्रेस की लीगल कॉन्क्लेव में राहुल गांधी का बयान, कहा लोकसभा इंतखाब चुराए गए, हमारे पास 100% सबूत मौजूद हैं। कश्मीर में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती का इल्जाम, कहा आर्टिकल 370 को खत्म किए 6 साल हो गए, अब तक कुछ नहीं हुआ। वाराणसी में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब, पहलगाम हमले पर अफसोस, ऑपरेशन सिंदूर को मुतासरीन के नाम किया मंसूब, मईशत की बेहतरी के लिए स्वदेशी को अपनाने का अवाम को दिया मशवरा। छत्तीसगढ़ में गिरफ्तार केरला की ननों को रिहा कर दिया गया। कश्मीर के कुलगाम में खौफनाक एनकाउंटर, एक शिद्दत पसंद हलाक, तलाशी ऑपरेशन जारी। और नेशनल फिल्म अवार्ड,
शाहरुख खान को जवान पर पहली बार बेहतरीन अदाकार का एजाज, 12th फेल बेहतरीन फिल्म करार दी गई। शाहरुख खान ने हुकूमत हिंद से किया इजहार तशक्कुर। खबरनामे का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मन्नान जाबरी को सियासत टीवी की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत और देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।